बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है जी इंग्लिश की बुक पर, और ये मॉडर्न इंग्लिश है क्लास 5 की। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 रॉबिन्सन क्रूसो की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। जो रिमेनिंग रीडिंग रह गई थी, पेज नंबर 30 से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई प्लेस्ड इन टू द सी एंड मेड फॉर द शिप। मैं जो है समंदर के अंदर चला गया, एक दफ़ा दोबारा मतलब मैंने डुबकी लगाई और जो शिप है वो बनाना शुरू कर दी। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम, आखिरकार बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके, यानी बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर करके, आई मैनेज टू रीच इट एंड डिस्कवर अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड। आखिरकार इतनी स्विमिंग के बाद मैं पहुंच ही गया। कहाँ तक पहुंच गया? उस रस्सी तक जो कि बहरी जहाज़ के साइड पर हैंग हुई थी। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डैश। आखिरकार बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद मैंने अपने आप को रस्सी तक खींचा और मैं पहुंच गया बहरी जहाज़ तक। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग। तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। देयर वर ब्रोकन मास्ट्स एंड ट्रॉन सेल्स एंड पीस ऑफ रॉप्स ऑल ओवर द शिप। पूरी जो शिप थी, यानी जहाज़ था, जो बहरी जहाज़ था या कश्ती थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? टूटी फूटी कश्तियों के पीसीज, लकड़ी के पीसीज, और इसके अलावा रस्सियों के पीसीज हर तरफ बिखरे हुए थे। आई वेंट डाउन इन टू द कैबिन्स। मैं नीचे गया कैबिन्स में, छोटे छोटे जो खाने बने होते हैं कश्तियों में, वहाँ पर। एंड फाउंड एन एक्स, और एक जो है कुल्हाड़ी तलाश की। ऑन डेस्क अगेन, मैं ऊपर आया दोबारा। एंड आई कट द मेस्ट एंड रोप एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट। आखिरकार मैंने छोटी छोटी लकड़ियों और रस्सियों की मदद से एक छोटी सी कश्ती बनाई। आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इन टू द सी एंड टाइड इट टू वेसल विथ अ रोप। अब मैंने क्या किया, जो कश्ती थी, जो छोटी कश्ती मैंने बनाई थी, उसको मैंने समंदर में यानी उतारा, और जो कश्ती थी उसको मैंने किसके साथ? रस्सी के साथ टाइट कर लिया। आई फाउंड सम ऑफ सी मैन्स बॉक्सेस। मैंने वहाँ पर बहुत सारे जो समंदर में जो कश्ती में रह रहे थे लोग, कश्ती में थे, उनके बॉक्सेस देखे। एंड फिल्ड देम विथ स्टोर्स। कुछ चीज़ों के साथ मैंने उन्हें भर दिया। किन किन चीज़ों के साथ? ब्रेड के साथ, राइस के साथ और चीज़ के साथ। All these I peeled on to the raft and having found a broken oar, I cast off from the vessel and started for the shore. मैंने उन तमाम चीज़ों को कश्ती में उतारा, जो छोटी सी कश्ती मैंने राफ्ट बनाई थी, और उन तमाम चीज़ों के साथ जो हम कश्ती के लिए अक्सर हम कहते हैं चप्पू, उस लफ्ज़ को कहते हैं चप्पू उर्दू में, वो उठाया, जिसके ज़रिए मैं आराम से साहिल तक पहुंच सकता था कश्ती में बैठकर, और साहिल की तरफ चल दिया। आई रीच द सैंड। आखिर को मैं एक रेतीले एरिया में पहुंच गया। आई कैरेड द थिंग्स अप ऑन टू द ड्राई लैंड। फिर मैं अपनी कश्ती को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर खुश्क ज़मीन पर पहुंच गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक्ड अलॉन्ग द शोर। मैं साहिल के करीब गया। एंड अप अ लिटिल हिल, और छोटी सी चोटी देखी मैंने वहाँ पर। फ्रॉम देयर आई वुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आईलैंड। वहाँ पर मैंने महसूस किया कि मैं एक जजीरे पर मौजूद हूँ। आई वॉज अ प्रिजनर। मैं एक कैदी हूँ। विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड। किसी भी दोस्त के बगैर दुनिया में, कि मेरा दुनिया में, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे आइलैंड पर हूँ जहाँ पर मैं कैदी हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट। अब वो कह रहे हैं कि लड़का कह रहा है कि मैं वहाँ पर, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस पूरे जजीरे पे अकेला हूँ, और मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय किनके? वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवरों के। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस अ सी एंड ब्रॉट सम स्टोर्स फ्रॉम द शिप। अगले दिन मैं वापस समंदर की तरफ गया, और अपनी जो शिप थी उसमें से जो स्टोर चीज़ें थी, मैंने स्टोर क्या क्या की थी? ब्रेड, राइस और चीज़। ये तीनों चीज़ें जो मैंने स्टोर की थी, कुछ निकाल के ले आया। एवरी डे आई टॉयल्ड। आई ब्रॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल, सेल्स एंड क्लॉथ्स, गन्स एंड एम्यूशंस।
हर रोज़ मैं सुबह उठ के बहुत मेहनत करता, मुशक्क़त करता, टोल्ड मतलब मेहनत करना, और लेके आता औज़ार, लकड़ी, रस्सी, नेल्स, कीलें, सेल्स, चप्पू से, एंड कपड़े, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, गन्स मतलब जितने भी ये वेपन वगैरह है, एमिशन का मतलब होता है असला बारूद वगैरह, एंड शुगर एंड फ्लोर एंड ब्रेड्स। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के छोटे से डब्बे के अंदर, आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर सोने के और सिल्वर के जो कॉइन्स नजर आए। द सनशाइन मेड देम स्पार्कल, सूरज की रोशनी की वजह से वो सिक्के जो थे चमक रहे थे। वट यूज आर यू टू मी, तुम्हारा मेरे पास क्या इस्तेमाल है। आई आस्क, मैंने अपने आप से सवाल किया। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिजायर यू बट मी। वो कह रहे हैं हर कोई तुम्हारा ख्वाहिशमंद है इस दुनिया में सिवाय मेरे। अब वो देखिए यहाँ पर ये वाइल रीडिंग में भी एक सवाल लिखा हुआ है कि रॉबिन्सन क्रूसो को इन कॉइन्स की यानी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं जिसको वो सेल परचेज कर सकता है जिसके साथ, तो इसलिए उसे इन चीज़ों की ख्वाहिश ही नहीं रही। When I got back to my island, जब मैं वापस गया जजीरे पर, I noticed that the sky was black. मैंने ध्यान दिया कि जो स्काई है यानी जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, काला हो गया। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, मगरिब की जानिब से बहुत ज़्यादा काले बादल झूमते हुए आ रहे थे। द रेन पोर्ड डाउन, अब बारिश शुरू हो गई थी। I saw the ship out at the sea rise and then sink beneath a huge wave. वहाँ पर मैंने महसूस किया कि जैसे मैंने देखा कि जो मेरे पास जो कश्ती थी, जो मैं छोटी सी कश्ती अपने साथ लेके आया था, वो समंदरों की लहरों के मतलब जिसने जब कोई बारिश होती है तो हम अक्सर देखते हैं मूवीज़ में कि समंदर की लहर जो है ना बहुत इस तरह बड़ी बड़ी समंदर की लहरें बनना शुरू हो जाती हैं। उन समंदर की जो बड़ी बड़ी लहरें थी उनके साथ मेरी शिप ऊपर जाती और फिर एकदम नीचे चली गई, डूब गई। यानी ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में, I busied myself in making a house with a strong stockade round it. अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है कुछ महीनों जब वहाँ रहा, उन महीनों में मैं अपने आप को मसरूफ़ रखा एक अच्छा घर बनाने में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोर्चा बनाने में अपने आप को मसरूफ़ रखा। I used one of the sails from the ship for the roof. मैंने छत बनाने के लिए कश्ती के चप्पू का इस्तेमाल किया। I cut down trees trunks and carried them to the house. मैं लकड़ी के तने, जो दरख्त के जो ये होते हैं ट्रंक्स होते हैं, इनको इस्तेमाल करता, ले जाता अपने घर तक और इनका इस्तेमाल कर slowly built a strong stockade to keep out wild animal. अपने स्ट्रॉन्ग मोर्चे को बनाने के लिए ताकि मैं जंगली जानवरों से बचा रहूं। The month passed in hard work and one day I set out to explore the whole island. इसी तरह महीने गुजर रहे थे मेहनत करते हुए, लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना इस जजीरे को एक्सप्लोर करूं, इधर विजिट करूं, देखूं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। The journey took me 3 days. इस सफ़र में मुझे 3 दिन लग गए। And when I got to the other side of the island, जब मैं जजीरे की दूसरी साइड पर गया, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत और खामोश और पुरसुकून वादी देखी। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस। मैंने वहाँ पर ये जंगली अंगूर और लीमू देखे जिनको मैंने अपने लिए ले लिया बहुत ज़्यादा मिकदार में और अपने घर चला गया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार, को एक दिन जंगल में ज़्यादा दूर नहीं, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, आई फाउंड सम वाइल्ड गॉट्स, मैंने वहाँ कुछ जंगली बकरियाँ देखी। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सॉ एट माई फीट अ बेबी गॉट। जब मैं उनमें से एक पर निशाने ताना बैठा था, यानी उसको मारने लगा था किसी एक बकरी को, तब मैंने देखा कि मेरे पाँव में एक बकरी का बच्चा आ गया है। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठाया और कैरिड इट होम विद मी, और अपने घर ले गया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड। मैंने कुछ दिनों में महसूस किया कि वो मेरे साथ बहुत मानूस हो गया है, मुझे पहचानने लगा है, मुझसे प्यार करने लगा है और मैंने फिर उसको कभी नहीं छोड़ा। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड,
एक साल और 1 या 2 साल के बाद जजीरे पर आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। मैंने फैसला किया कि मैं एक छोटी सी कश्ती बनाऊंगा। आई चूज द वुड केयरफुली। मैंने लकड़ियों को बहुत एहतियात से सेलेक्ट किया। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। और फिर मैंने काफ़ी अरसे तक उन लकड़ियों पर काम किया ताकि मैं एक मजबूत सी कश्ती बना सकूं। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस। मैंने काफ़ी सारे कैनवस की मदद से एक चप्पू बनाया। आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल। और फिर क्या हुआ कि मैं एक अच्छी कश्ती बनाने में कामयाब हो गया और मैंने चेक भी किया कि वो कश्ती कितनी मजबूत है। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट आउट ऑफ मड। अब मैं उस जजीरे पर रहकर मैंने क्या क्या सीखा। मैंने सीखा कि मिट्टी से बर्तन किस तरह से बनाए जाते हैं। पॉट आउट ऑफ मड का मतलब मिट्टी से बर्तन बनाना। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम। और ये भी सीखा कि इनको जलाकर किस तरह से सख्त कर दिया जाता है ताकि उन पर कुक किया जा सके। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस। मैंने वहाँ पर कुछ मकई और चावल भी बोए। एंड सम वीट। और कुछ गंदम भी बोई मतलब वहाँ पर ग्रो की। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड। और मैंने सीखा कि मैं ब्रेड कैसे बना सकता हूँ। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज व हैप्पी वन। मेरी उस जजीरे पर ज़िंदगी बहुत पुरसकून और बहुत खुशी से भरी हुई थी। आई हैड अ गुड हाउस, प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। मेरे पास वहाँ खाने को बहुत अच्छा खाना भी था, मतलब मेरी ज़रूरत के तहत पूरी थी चीज़ें सारी। अच्छा घर था, काम करने को भी था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई हाउस अक्रॉस द सी। एक दिन मैं साहिल पर बैठा, समंदर के साहिल पर बैठा सोच रहा था अपने घर के मुतालिक जो समंदर के उस पार था। व्हेन आई सडनली लुक डाउन। लेकिन उसी टाइम मेरी अचानक नीचे नज़र पड़ी। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट। वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी नज़र में आया एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा पाँव का निशान। फुटप्रिंट होता है पाँव का निशान। इट वॉज नॉट माइन। ये मेरा नहीं था। बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन। एक और बंदे का, लेकिन वो किसी और का पाँव का निशान था। ये थी जी हमारी यूनिट नंबर 3 रॉबिन्सन क्रूसो की रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। एक ऐसे इंसान के मुतालिक थी जिसने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में और आइलैंड पे भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।